क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है तो 2x घन y का मान निकालना है। तो इस तरह वाली संख्याओं का हम, चूंकि इसमें दो संख्याएं चर राशि भी दी हुई हैं जैसे x और y है, और इसमें दिया है कि ये 72 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 72 के दो सह अभाज्य फैक्टर हम निकाल लेंगे। वो क्या कौन कौन से होंगे? 8 इंटू 9। अब जो संख्या 72 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो वो 8 और 9 दोनों से भी डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब चूंकि ये संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो इसलिए हम 8 का विभाज्यता रूल निकालने लगाएंगे। तो वो क्या कहता है कि अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। तो फिर यहाँ हम देखते हैं, तो अंतिम का 3 अंक क्या है? 5 8 y। अब इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो देखते हैं 8 7 जा 56, 2 बचता है और यहाँ पे y आ गया। तो यहाँ पर ये y की जगह इकाई है और 2 की जगह पर दहाई है, तो ये बराबर कितना हो गया? 20 प्लस y। अब 20 को जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी 4 शेष बच रहा है। अब हमको ये वाली संख्या निकालनी है कि अगर हम 4 के साथ y की जगह पे कोई कौन सी संख्या रख दें जिससे ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 4 कम हो रहा है, इसलिए हम y की जगह पर अगर 4 रख देंगे तो ये संख्या 8 हो जाएगी और 8 को डिवाइड कर देगा। तो इसलिए हमको y का मान मिला, y इक्वल टू 8। अब हम देखते हैं दूसरी चर राशि x है। अब यहाँ पे x भी है तो हम y के मान निकाल लिए, तो हमको संख्या क्या मिल गई? 1 3 4 x 5 8। y की जगह सॉरी यहाँ पे y इक्वल टू 4 आया है, y इक्वल टू 4 है ना यहाँ पे। तो y इक्वल टू हमने 4 रख दिया। ठीक, अब चूंकि संख्या ये 9 से भी विभाजित हो रही है तो 9 के विभाज्यता का रूल क्या है कि उन सभी संख्याओं का योग 9 से अगर विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इन सभी संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो योग निकालने पे हमको कितना मिलता है? 1 3 4 4 8 5 13 13 8 21 25। तो हमको मिल गया 25 प्लस x। अब हम 25 को 9 से जब डिवाइड करेंगे, 25 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 टू द 18, 7 बचा। अब 7 में हम न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे कि ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? तो वो संख्या क्या है? 2। तो ये हो गया 9, 9 बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम x की जगह पे 2 रख देंगे, तो इसलिए हमको क्या मिला? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2x प्लस y का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर आया। तो ये आंसर ए ऑप्शन पे है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 z 8 9 से विभाज्य हो। तो ये सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको निकालना है। यहाँ पे एक अचर राशि चर राशि जो z दी हुई है उसको हमको निकालना है। अब हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य होती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि वो उन सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाज्य होगा, है ना। तो यहाँ पर हम संख्या को लिख लेते हैं। यह है 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस z प्लस 8 और इसको हमको 9 से डिवाइड करना है। तो संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 20 प्लस z। अब यहाँ पे जो संख्या है इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहाँ पे ये 9 2 जा 18, ये 2 मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और चूंकि यहाँ पर z भी था तो प्लस z, तो कि यहाँ z भी है और z इकाई की जगह पर है तो हम 2 प्लस z करेंगे। अब z की जगह हम न्यूनतम कौन सी संख्या रख दें जो हमें ये 9 बना दे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी?
2 प्लस 7 इक्वल टू 9, यानी हमको z इक्वल टू क्या मिल गया, ये 7, हमको z इक्वल टू 7 मिल गया। और जो कि 7 अगर हम 20 में ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसका कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जेड की जगह पे अगर हम 7 रख दें तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि 2160 बराबर 2 पावर ए गुणे 3 पावर बी गुणे 5 पावर सी, तो 3 की पावर ए इंटू 2 पावर माइनस बी इंटू 5 पावर माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दी हुई संख्या है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितने भी उसके गुणनखंड आएंगे उनको पावर फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 पावर कितना मिल रही है, 1 2 3 4, तो हमने लिखा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 2 3, तो हमने 3 पावर 3 लिखा। 5 पावर 1 मिली इसलिए हम 5 पावर 1 लिखे। और इसने कहा है कि इसका मान इसके इक्वल टू ये हो रहा है, तो हमने इसको इसके इक्वल में रख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर हमने किया 2 पावर को दोनों साइड में, तो a इक्वल टू 4 मिला, b पावर 3 मिला और c पावर 1 मिला। अब इसके मान को हमको निकालना था तो इसको हमने यहाँ पर रखा, और इसके हम जो भी a b और c हैं उनके मान को यहाँ पर रख दिया। तो 3 पावर 4 है और 2 पावर माइनस 3 इंटू 5 पावर माइनस 1। अब यहाँ पे 3 पावर 4 पॉजिटिव है तो इसको हमने ऊपर रखा, और इन दोनों के जो पावर हैं वो निगेटिव हैं इसलिए इन दोनों को हमने नीचे ले जाके और पॉजिटिव बनाया। तो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 81 अपॉन 85 इक्वल टू 81/40। इसलिए हमारा ये पहला नंबर ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, सरल कीजिए। -9 दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसका साइन नहीं है, ये इसके लिए नोटेशन है। यहाँ पे दिया है -9 माइनस बड़ा मसला वाला कोष्टक, फिर छोटा वाला -8 प्लस 24 डिवाइड्स 13 माइनस 7, ये दिया हुआ है। इसको हमको सरल करना है, तो इसमें हम बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल से आप सभी परिचित ही हैं, तो इसको हम यथावत पहले यहाँ पे लिखेंगे। ये हुआ -9 माइनस 8 प्लस 24 डिवाइड्स 13 माइनस 7, ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है सबसे पहले ये जो भी इसमें संक्रिया होगी तो ये इन दोनों के बीच में ही पहले हो जाएगी, उसके बाद ये अगली वाली होगी यहाँ पर जो है ना। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये -9 माइनस 8 24 डिवाइड्स, अब यहाँ पे 13 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो गया। अब उसके अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि कोष्टक हमने सॉल्व किया, अब डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखते जाएंगे, और ये जब हम 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब हम ये बड़े वाले कोष्टक के बीच वाले सभी मानों को हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -9 माइनस, अब चूंकि ये -8 प्लस 4 है तो हमने क्या किया, ये माइनस, अब यहाँ पे -8 है प्लस 4 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिला हमको -4। अब ये इक्वल टू हुआ -9 माइनस साइन ये मल्टीप्लाई में है बाहर साइड और अंदर भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर -9 बड़ा है और 4 पॉजिटिव है, छोटा है, तो हमको ये माइनस साइन में मिलेगा कितना मान, -5। तो ये हमें ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मिलता है, ये हमें सी नंबर ऑप्शन में मिलता है, -5। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका मान आएगा -5। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इतनी बड़ी एक तो संख्या 4 अंकों की, उसमें भी उसकी पावर इतनी बड़ी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। हम क्या करेंगे कि जो इसकी पावर है 167, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमको रिमाइंडर कितना मिलता है। 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, 7 यहाँ आया, 4 1 जा 4, हमको रिमाइंडर क्या मिला 3, हमको शेषफल 3 मिल गया। अब जो हमको शेषफल मिल गया तो हम क्या करेंगे कि जो दी हुई संख्या है उसकी इकाई के अंक, ये जो हमको संख्या दी हुई है 2153, इसका इकाई का अंक क्या आएगा 3, इसका 3 इकाई का अंक हुआ। अब इसकी पावर में जितना हमको शेषफल मिला वही हम पावर में लगा देंगे और इसको हम फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमको क्या मिला 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हमको 27 मिल गया। अब ये हमको यहाँ पर ये इकाई का अंक है तो इसलिए हमारा यही वाला आंसर होगा। तो इतने बड़े गुणनफल का इकाई का अंक 7 आया, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चूंकि ये संख्या हमको दी हुई है, ये भिन्न हमको दी हुई है और हमको बताया नहीं गया है कि ये कौन सी भिन्न है जिसमें हमको 20% अंश में बढ़ाना है और हर में 25% बढ़ाना है, तो हम मान लेते हैं कि दी हुई भिन्न क्या है, x/y है ना। अब क्या करना है कि x/y में 20% बढ़ाना है, तो क्या हुआ, हम क्या ऐड कर देंगे, x प्लस x का 20% अपान y प्लस y का 25%। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस x इंटू 1/5, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो नीचे क्या हो जाएगा y प्लस y इंटू 1/4, या यही क्या हो जाएगा x प्लस x/5 अपान y प्लस y/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया, ये 5x प्लस x अपान 5 अपान y प्लस 4y प्लस y अपान 4, या यही क्या हो जाएगा 6x/5 इंटू, अब ये जो नीचे वाली संख्या है ये नीचे ही रहेगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे आएगा 5y। ठीक है। अब क्या इसके बाद हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया 24x अपान 25y, और हमको क्या बोला था कि अगर हम इतना बढ़ा दें तो हमको भिन्न कितना मिलेगी 3/5, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसके इक्वल टू 3/5 में। अब हम जो भी संख्याएं इसमें कॉमन है उनको काट देते हैं, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमको क्या मिल गया 8x अपान 5y इक्वल टू 1, या यही हो जाएगा 8x इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर गया तो राइट साइड में हो गया 5y, या हम 8 को उसके नीचे ले गए और y को इसके नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा x अपान y इक्वल टू 5 अपान 8। तो हमको मूल संख्या हमने क्या माना था x/y, मूल भिन्न x/y थी, तो हमको x/y इक्वल टू क्या मिला 5/8, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है ये।
ऑप्शन नंबर डी 5/8। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 435 है। यदि एक संख्या यहाँ पे 432 है, 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, वो है पहली संख्या, हम इसको 60 में लिख रहे हैं, गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF, है ना। तो हमको क्या क्या पता है, पहली संख्या क्या है 48, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दूसरी संख्या। और ये इक्वल टू क्या है LCM, LCM हमारा क्या है 432 और HCF है हमारा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर 432 गुणे 6, और ये 48 इस साइड है तो नीचे साइड चली जाएगी दूसरे साइड जाके। अब इसको हम देखते हैं, जो संख्या जिससे भी कटे उसको काट देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। हमको अब क्या बचा 432/8। 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, हमको क्या बचा फिर 32। अब 8 4 जा 32, तो ये क्या हो गया 54। तो दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई, दूसरी संख्या बराबर 54। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन है 24.4%, दूसरा ऑप्शन है 24.6%, तीसरा है 24% और चौथा है 24.2%। कमरे का आयतन होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम देखते हैं कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, लंबाई में 100 घटाएगी तो ये हो गया 100 माइनस 10, पुरानी कितनी थी 100 थी, गुणे दूसरे में कितना, चौड़ाई कितनी घटाएगी, वो घटाई गई 20%, तो ये इतनी हुई। और ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई, तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हुई 100 + 5/100। तो ये नया है, नया आयतन, और ये नीचे वाला है पुराना आयतन। ठीक, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9/10, चूँकि ये 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, और ये 1 1 0 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। चलिए इसको अगले स्टेप में कैंसिल करेंगे। 80/100 इंटू 105/100। अब इसमें से हम ऊपर नीचे जो भी कॉमन है उनको कैंसिल करेंगे, इसमें से ये कर दिए तो हमको क्या मिला 9/10 इंटू 8/10। इसको हम लिख सकते हैं 4/5, चूँकि 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हुआ। अब यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 21/20 हुआ। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इन सबका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 756, और नीचे हो जाएगा 20 पंचे 100 1000। ये हो गया। अब हमको इसको डिफरेंस निकालना है, कितने % इसमें डिफरेंस आया है, तो हम ओल्ड वाले में इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा
पुराना आयतन माइनस नया आयतन बराबर हो गया 1000 माइनस 756, जिससे हमको मिला 244। तो 244 हमको क्या मिला, डिफरेंस मिला, इन दोनों में डिफरेंस मिला। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम देखेंगे कितना प्रतिशत है, तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस परसेंट इक्वल टू ये 244 और पुराना कितना था, 1000 था। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई किए, ये हुआ, तो ये 244/10 या यही 24.4% आया। यानी कि जो पुराना आयतन था और नए आयतन दोनों में अंतर आया 24.4%। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर ए 24.4%। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक फार्मूला यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ये होता है +- x + -y और ये -xy/100, ये भी प्लस माइनस ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो होता है कि जो प्लस हुआ या माइनस हुआ उसको हम पहले रखते हैं। तो यहाँ पे लंबाई में 60% की वृद्धि हुई, तो इसको हम प्लस में रखेंगे, ये 60% हो गया। और फिर दूसरे वाले में चौड़ाई में कमी करनी है, तो हम चौड़ाई में मान लेते हैं कि y% की कमी करनी है। अब कमी करनी है इसलिए हमने माइनस साइन लिया। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई चूंकि दिया हुआ है तो इसलिए हमको माइनस साइन ही मिलेगा। तो ये हुआ 60y/100 इक्वल टू 0। 0 हमने क्यों लिया, चूंकि हमको इसमें जो डिफरेंस आना है जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, मतलब डिफरेंस हमको 0 आए, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों राशियाँ चर राशियाँ दी हैं, इसलिए इनको हम पहले ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 माइनस, और ये हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले इसको जो इसमें क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, ये हुआ। अब 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3/5 हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 5 और इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमको 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5y और माइनस साइन -3y, और ये सभी पूरा माइनस में है, या हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको प्लस में कर दें, बाहर माइनस साइन कर दें, इक्वल टू 0 हो गया, या यही हो गया 60। ये माइनस पूरा था उस साइड ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 60 इक्वल टू, अब 5 + 3 इक्वल टू 8y/5। अब ये 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 8y इक्वल टू 60 × 5, या फिर यही हो जाएगा y इक्वल टू 60 × 5 हो जाएगा 300 अपान ये 8 इधर है, नीचे साइड चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू, अब इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 37.5। तो इसलिए हम आयत में 37.5% अगर कमी कर दें, सॉरी यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही तो हम यहाँ पे इतना कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, यानी 37.5%। ये अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं। 2.1337 पर बार है का p/q रूप क्या होगा। ये 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको हम पूरी की पूरी संख्या लिख लेते हैं, और जितनी संख्या में बार लगा है उसको छोड़ के हम जितने में बार लगा हुआ है उसके बार के अलावा वाली संख्या को उस पूरी संख्या में माइनस कर देते हैं। तो बार के अलावा वाली संख्या कितना है 21,
और यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट की जगह पे हम नीचे 1 रखे और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तो हमने 3 0 लगा दिया। अब देखते हैं कि ऐसी कितनी संख्या है जो दशमलव के बाद है लेकिन उसमें बार नहीं लगा है, वो 1 है। इसलिए हम पहले दशमलव की जगह 1 रखेंगे और उस संख्या में जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। तो हमने ये 0 लगा दिया। हमको क्या मिला, हमको मिला 2116/990, या इसको हम जब दोनों को ऊपर नीचे जो भी कैंसिल हो रहा है कॉमन, उसको हम हटा देंगे तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमको मिल गया 1058/495। यही हमारा P/Q फॉर्म है। तो इसलिए इतने बड़े क्वेश्चन का हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो इस तरह से हमारे 10 मैथ्स के इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगर